बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये बीएड 1.5 ईयर या 2.5 ईयर उनका जो कोर्स कोड है वो 8610 है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल के पेपरों में, ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब में उनको डिस्कस किया गया है। और ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इनके मिलता जुलता ही क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, मतलब सेम थ्योरी सेम स्टेटमेंट नहीं होती, अदरवाइज क्वेश्चन यही होता है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता होगा इस क्वेश्चन का तो आप अपना पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आपने ये वाले जो हैं क्वेश्चन ये सारे बहुत अच्छी तरह करने हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो ताकि आपको मज़ीद अगर कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका पता चल जाए, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 9 ये वाले वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप ये वाले चैप्टर भी तैयार कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इन चैप्टर्स को बहुत गौर के साथ करना है ताकि आपका पेपर अच्छी तरह सॉल्व हो जाए। और यही चैप्टर में से क्वेश्चन जो इधर मैंने शेयर किए हैं यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बताना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं, या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछा होगा या फिर वो इस तरह भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसके इश्यूज एंड फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वो ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से वो पेपर किसी भी तरह पूछ सकता है इन दोनों क्वेश्चन में से। ये हैं एक ही तरह का क्वेश्चन है लेकिन उसके पूछने का जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर इन्फेंसी टू चाइल्डहुड इन डिटेल, या एक्सप्लेन इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट में वो किसी भी एक तरह जो है वो पेपर में पूछ सकता है। तो आपने इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह देख लेना है ताकि पेपर जिस तरह का भी आए आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये 2 थ्योरीज बताई हुई हैं, इन दोनों थ्योरी में से पेपर में से कोई एक थ्योरी पूछ सकता है पेपर में, दोनों भी वो पेपर में पूछ सकता है। तो आपने इसलिए इन दोनों थ्योरीज को अच्छी तरह तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू जीन एंड एनवायरनमेंट एक्ट अपॉन ईच अदर टू फ्रॉम पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा पूछा गया है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन की इसकी जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह तैयार करके जाना है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट तैयार करना है ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए आप पेपर में इजीली उसे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस एक्टिविटीज़ टू डेवलप सोशल स्किल ऑफ द लर्नर। तो ये क्वेश्चन सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड है और इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बतानी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई दफ़ा उन्होंने पिछले पेपर्स में पूछा हुआ है, तो आपने ये वाला जो करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द लैंग्वेज एंड इट्स कंपोनेंट फैक्टर एंड हाईलाइट स्किनर्स एंड चमोस्की थ्योरी। लैंग्वेज और उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं और ये 2 थ्योरीज हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। वो इस तरह भी पूछ सकता है या नीचे जो एक्सप्लेन लिखा हुआ वाई लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, वो पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में से एक पूछ सकता है, या दोनों में से ये 2 थ्योरीज जो लिखी हुई हैं इन दोनों थ्योरीज में से वो कोई एक चीज़ पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन मोरल डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर एंड थ्योरी। ये मोरल डेवलपमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, एक मोरल डेवलपमेंट की ये थ्योरी है कोलबर्ग थ्योरी, ये भी पूछ सकता है, या फिर एक्सप्लेन मोरल डेवलपमेंट फैक्टर एंड थ्योरीज ये भी पूछ सकता है, या वो ये थ्योरी दे के इसके ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में से दोनों का डिफरेंस बताएं या बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स। इसके इमोशनल डेवलपमेंट के सवाल है, इसमें वो करैक्टरिस्टिक पूछेगा, या फिर व्हाट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट एंड इट्स फैक्टर, या इसके फैक्टर्स पूछ लेगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल तैयार करना है, मतलब इसके करैक्टरिस्टिक्स भी तैयार करने हैं और इसके फैक्टर्स भी तैयार करने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन लर्नर। तो ये कोऑर्डिनेशन के मुतालिक क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा पूछा गया है। आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हर सूरत में लाजमी तैयार करके जाना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो राइट मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस या व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्वेश्चन एक ही है, तो वो दो डिफरेंट मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह तैयार करके जाना है। तो अगर वीडियो ठीक लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको मज़ीद वीडियो और भी मिल सकें, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कोई चीज़ ना समझ आए या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में एसएमएस के थ्रू या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि मज़ीद वीडियो मिल सकें आपको।